जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यज्ञ की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि सुखदेव मुनि राजा जनक को अपना गुरु क्यों बनाए। इसके पीछे एक कथा है, आप उसको बड़े ध्यान से सुनिए। सुखदेव मुनि जन्म से ही उनके पास 16 कलाएं थीं। जो कला 16 कला को जो धारण करके भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था, ऐसी 16 कलाएं जो है सुखदेव मुनि के पास थीं। जिस भी लोक में वो जाना चाहते थे, सुखदेव मुनि उस लोक में पहुंच जाते थे। जो भी शक्ति इस्तेमाल करना चाहते थे, वो शक्ति उनके पास आ जाती थी। 16 कला से युक्त होने के बावजूद भी जब वो किसी भी लोक में जाते, स्वर्ग आदि वैकुंठ किसी भी लोक में जाते सुखदेव मुनि, तो उनको वहाँ से आने के बाद उस स्थान को पवित्र किया जाता था। अब उस लोक में कैसे पवित्र किया जाता है, वो हर लोक का अपना अलग अलग विधान है। लेकिन ऐसे बहुत दिन बीत गया। एक दिन नारद जी ने कहा सुखदेव मुनि से कि आप जिस भी लोक में जाते हो और जब वापिस आप आते हो, जिस जगह आप बैठते हो, उस स्थान को फिर से पवित्र किया जाता है। कहें ऐसा क्यों? कहें ऐसा इसलिए कि सारी कलाओं से संपन्न होते हुए भी आपको किसी भी जगह, किसी भी स्थान पर जहाँ पर आप बैठते हो, उसको अपवित्र मान लिया जाता है, इसलिए कि आपने गुरु धारण नहीं किया। कहें क्या ये बात सच है? कहें हाँ। तो एक बार वो स्वर्गलोक में गए। तो स्वर्गलोक में जब वो गए, अपना जो भी जितना समय उनको ठहरना था ठहरे, फिर वापिस जब आने लगे तो उन्होंने अपनी दृष्टि, जैसे बराबर लोग अपनी दृष्टि को खोलते नहीं हैं, लेकिन उस समय उन्होंने अपनी दृष्टि को खोला और देखना चाहा। और जैसे दृष्टि को खोलकर देखा कि उनके जैसे वो वहाँ से वापिस आ रहे थे, उनके स्थान को पवित्र किया जा रहा था। तो वो सोच में पड़ गए। सुखदेव मुनि सोच में पड़ गए, आखिर मैं 16 कलाओं से संपन्न, सारी शक्तियाँ हमारे पास, हमसे कोई बड़ा होगा तब तो उसको मैं गुरु बनाऊंगा। आखिर मैं गुरु किसको बनाऊं? सोच विचार में डूबे हुए थे। उन्होंने अपने पिता व्यास जी से कहा कि पिताजी, ऐसी चीज़ें हमने देखा है और हमें गुरु बनाना पड़ेगा। हम किसको गुरु बनाएं? तो व्यास जी ने कहा, पुत्र, गुरु तो बनाना जरूरी है, लेकिन हम भी देखते हैं अपनी दृष्टि से कि यह समय तुम्हारे योग्य कोई वैसा जो है सन्यासी गुरु नहीं है कि जिसको तुम गुरु बना सको। हाँ, एक गृहस्थ गुरु हैं, उनको आप गुरु बना सकते हो। कहें वो कौन से हैं? कहें राजा जनक हैं। राजा जनक को आप गुरु बना सकते हो। वह है गृहस्थ रूप में है, यानी राजा भी हैं, लेकिन वह भक्ति की चरम सीमा को पार कर चुके हैं। उनको लोग विदेह भी कहते हैं, यानी देह में रहते हुए भी उनके सारे कर्म निर्लेप होते हैं, देह से अलग होते हैं।
उनको आप गुरु बना सकते हो। कहें पिताजी वो तो राजपाट करते, उनके पास रानियां भी हैं, सांसारिक सुखों का भोग भी करते हैं, हम कैसे उनको गुरु बनाएं? कहें बच्चा और कोई उपाय भी नहीं है, और कोई है भी नहीं इस समय। अब गुरु बनाने के लिए राजा जनक को सुखदेव मुनि चल पड़े, लेकिन गुरु के प्रति उन्होंने ये शंका रख लिया कि मैं जोगी हूँ और वो भोगी हैं, मैं जोगी हूँ और वो भोगी हैं। जैसे गुरु के प्रति उन्होंने विचार अपना बदला, जोगी भोगी कहना शुरू किया, यानी गुरु की एक तरह से निंदा भी हो गई। तो उनके पास जो कलाओं की शक्तियाँ थी वह धीरे धीरे सारी शक्तियाँ एक एक करके ख़त्म होने लगी। जब ख़त्म होने लगी तब तक नारद जी ने सोचा इनकी तो 16 कलाओं की शक्ति खत्म हो चुकी है, अब तो इनका पुण्य भी जाने वाला है, और जब पुण्य खत्म हो जाएगा, कहें पुण्य पुंज बिनु अमिलहि न संता, और सतसंगति संश्रित करियंता। यदि इनका पुण्य भी खत्म हो जाएगा तो फिर राजा जनक से भेंट भी नहीं कर पाएंगे, यानी बिना पुण्य के महात्मा मिल भी नहीं सकते। इसलिए नारद जी ने कहा इनकी मदद करना चाहिए। नारद जी ने माया की नदी बना दी, और जब नदी बना दी तो उसी नदी पर धूल उठा उठा कर जो है डालने लगे। तब तक सुखदेव मुनि पहुंच जाते, कह अरे नारद जी क्या कर रहे हो? कहें कि पुल बांध रहा हूँ, पुल। कहें किसका पुल बांध रहे हो? कहें धूल का। कहें ये धूल से तुम्हारा पुल बन जाएगा? कहें ये पुल किसके लिए बना रहे थे? कहें सुखदेव के लिए। कहें मेरे लिए? कहें हाँ। कहें अब उस पार जो है राजा जनक की नगरी है, राजा जनक को गुरु बनाने के लिए सुखदेव मुनि चले हैं, अब उनको पुल की ज़रूरत है, अब बिना पुल के इस पार से उस पार वो जा नहीं सकते। कहें अरे नारद तू क्या बात करता है? जब इच्छा मेरी होती है स्वर्ग आदि वैकुंठ लोकों में सबके पास मैं चला जाता हूँ, और तू ये कह रहा है कि यह नदी नहीं मैं पार कर सकता? कहें नहीं, अब आप नदी नहीं पार कर सकते हो। कहें क्यों? कहें आपके पास कोई शक्ति नहीं रह गई। और अपनी शक्ति को जब उन्होंने कहा कोई शक्ति नहीं रह गई, तो कहें अच्छा, और जब शक्ति का इस्तेमाल की कि इस पार से उस पार जाऊं, तो सारा जोर लगा कर थक गए, कोई शक्ति उनकी काम नहीं की, सारी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। गुरु का अपमान करते करते गुरु के बारे में इतना ही कहते कि वो भोगी मैं जोगी, और उनकी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई। जब उनकी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई, अब उनको यह एहसास हुआ, तब नारद जी से हाथ जोड़ लिए कि नारद तू तो सबके रास्ते में आ करके कहीं कोई अनबल होना होता तो उसको बचा लेते हो, तो आज मुझे भी बचा लो। कहें देखो गुरु की निंदा करते करते तुम्हारी सब शक्ति खत्म हो गई, बस थोड़ा पुण्य तुम्हारे पास बचा हुआ। यदि अब भी तू गुरु की निंदा बंद नहीं करेगा तो तू उनके पास जा भी नहीं सकता। इसलिए मैंने माया की ये नदी बनाई तुम्हें होश में लाने के लिए। इसके बाद नदी को गायब हो गई, नदी तो गायब हो गई, माया की बनी थी। कहें अब मैं क्या करूं? कहें यहीं से आप अपने गुरु का गुणगान गाते हुए चलो जाओ, जो सामने जनकपुरी दिखाई पड़ रही है, अब उनका बखान करते हुए गुणगान गाते हुए जाओ। अब सुखदेव मुनि अब राजा जनक की मन ही मन प्रशंसा करते हुए गुणगान गाते हुए जा रहे हैं, और जब उनके दरबार में पहुंचे तो द्वारपालों ने उनको रोका, लेकिन इनका भेष मुनि जैसा था, सन्यासी। तो द्वारपालों ने कहा कि मुनिवर मैं आपकी क्या सेवा करूं? कहें कि मैं राजा जनक से मिलना चाहता हूं। राजा जनक के पास दरबानी लोग गए, द्वारपाल लोग, और कहें कि भगवान एक जो है सन्यासी आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो राजा जनक ने कहा उनको बुला ले आओ। अब राजा जनक का आदेश मिला
और सुखदेव मुनि को लोग अंदर लेके गए। तो अंदर जो है 7 फाटक के अंदर वो जो है अपना बैठे हुए थे। तो एक पैर उनका तो आगे में पड़ा हुआ था, एक पैर आग में रखे हुए थे और दूसरा पैर उनकी रानियां जो है उनके पैर को दबा रही थी, सेवा कर रही थी। जब सुखदेव मुनि ये देखते हैं कि राजा जनक एक पैर तो आग में डाले हुए हैं और एक पैर जो है उनका रानी उनका सेवा कर रही हैं, ये कैसा विचित्र खेला है, ये कैसा विचित्र खेला है। इसके बाद तब तक एक दरबारी आया, कहा कि महाराज जी, और राजमहल के बाहर आग लगी हुई है। तो राजा जनक ने कहा तो लग जाने दो, मालिक की जो इच्छा है। इसके बाद कुछ समय के बाद दूसरा दरबारी आया कि महाराज आग तो महल के करीब में आ गई। तो राजा जनक ने कहा कि लग जाने दो। ऐसे दूसरा तीसरा दरबारी जैसे आते गए कि महल के अंदर आग प्रवेश करती गई, तब तक वो आग जो है जहाँ राजा जनक बैठे हुए थे वहाँ पे उनकी लपट आने लगी। दरबारी ने कहा कि राजन, ये लपट तो आपके सामने आ रही है अब। तब तक ये जो है अपना जो कमंडल लिए हुए थे और अपना जो सोटा जो लिए हुए थे सुखदेव मुनि, वो लेकर के बाहर निकलने लगे। तब राजा जनक ने उनका हाथ पकड़ लिया, कहा कि बताओ, आप तो कहते थे कि वो भोगी हैं, मैं जोगी हूं। ये बताओ, हमारा सारा राजपाट जल जा रहा है, हाथी घोड़े सब जल गए, राजमहल सब जल रहा है, हम तो नहीं भाग रहे हैं, लेकिन आप अपना कमंडल और लोटा लेकर के जो है ये सोटा लेकर के आप भागने क्यों लगे। इसके बाद हाथ रख आगे बढ़ाया तो आग खत्म हो गई। सुखदेव मुनि अपने गुरु को इस अवस्था में देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उनके चरणों पर राजा जनक के गिर पड़े, कहे हमसे बड़ी भूल हो गई, हमको क्षमा कर दीजिए, मैं नहीं जानता था आप इतने बड़े महान हैं, भगवान के रूप हैं। कहें आप बताओ, अब आप क्या करने के लिए आए हो मेरे पास। कहें आपको गुरु बनाने के लिए आया। कहें गुरु बनाने के लिए आए हो, ठीक है, लेकिन मेरी एक परीक्षा में तुम्हें पास होना पड़ेगा। कहें कौन सी परीक्षा। कहें परीक्षा ये है कि मेरा एक दरबानी यानी एक सिपाही आपके साथ चलेगा, एक कटोरा दूध होगा, उस दूध में एक फूल रखा होगा और आपको इस महल के चारों तरफ उस दूध को लेके परिक्रमा करना होगा, लेकिन ध्यान रहे कटोरे से एक बूंद भी दूध नीचे गिरने न पाए, और जैसे गिरेगा मेरा ये जो सिपाही होगा आपका सर कलम कर देगा। यदि आप इस परीक्षा में पास हो जाएंगे तो मैं आपको अपना शिष्य स्वीकार कर लूँगा। सुखदेव मुनि दूध से भरा हुआ कटोरा सुखदेव मुनि को दिया गया और महल के चारों तरफ वो कटोरा को लेकर के वो घूम रहे हैं और बहुत आस्ते आस्ते धीरे धीरे चल रहे हैं कि जरा सा भी दूध नीचे न गिरने पाए, नीचे न गिरने पाए। ऐसा करते करते उन्होंने अपनी परिक्रमा को पूरा कर लिया और एक बूंद भी दूध नीचे धरती पर नहीं गिरने पाया। राजा जनक बहुत खुश हुए। राजा जनक ने कहा, अब मुझे एक बात बताओ, इतने समय में आपने भगवान को कितनी बार याद किया। कहीं एक भी बार नहीं याद किया। कहीं क्या दिखाई पड़ता था। कहीं मौत दिखाई पड़ती थी कि एक बूंद यदि गिर जाएगा तो मेरी मौत निश्चित है।
मेरा सारा ख्याल उस दूध पर था, कटोरे में पड़े हुए दूध पर था। कहें कि बताओ, अपनी मृत्यु को सामने देख करके और भगवान को ही आप भूल गए, भगवान के नाम को भी भूल गए। और मैं देखो ये राजपाट पूरा संभाला हूँ, सब प्रजा का देखभाल भी करता हूँ, लेकिन हर वक्त अपना ख्याल भगवान में लगाए रखता हूँ। मैं अपने मृत्यु को सामने देखता हूँ और भगवान को देखता हूँ। एक तरफ आग है और एक तरफ दुनिया का फंसाव, यह दोनों पैर मेरे दोनों तरफ फंसे हुए हैं, एक आग में है और एक दुनिया में है। लेकिन फिर भी मैं घबरा नहीं रहा हूँ, मैं उस मालिक को याद करता हूँ, भगवान को याद करता हूँ। इसी तरीके से अपनी मृत्यु को सामने भी देखना और दुनिया का सांसारिक कार्यों को निभाते हुए भी भगवान को याद करते रहना। कहे मौत से डरत रहो दिन राती, कहते हमेशा इससे डरो, ये आग है, ये तुम्हें जला देगी। और जो दुनिया है, ये माया है, यह तुम्हें फंसा कर नरकों में ले जाके डाल देगी। इसलिए इन दोनों में तुम तो हो, इससे अलग हो नहीं सकते, लेकिन इसमें भी रहते हुए तो उस मालिक को याद करते रहना, भगवान को याद करते रहना। गृहस्थ में रहते हुए भी प्रभु को याद करते रहना, तो सबसे बड़े महात्मा बन जाओगे, संत बन जाओगे। प्रभु को कभी मत भुलाना। नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम भी जपो और काम भी करते रहो, प्रभु को याद भी करते रहो और दुनिया के काम ईमानदारी मेहनत से करते रहो। कहीं सांच बिना सुमिरन नहीं, बिन भय भक्तिन होए, और पारस में पर्दा रहे लोहा किस कंचन होए। कहते हैं जब तक तुम्हारे अंदर सच्चाई नहीं आएगी, सत्य तुम्हारे अंदर जब तक आएगा नहीं, तब तक तुम मालिक को याद नहीं कर सकता। इसलिए सत्य को समझो, सत्य तुम्हारी आत्मा है, सत्य वो परमात्मा है। अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाओ, भगवान में लगाओ, सत्य को सत्य में लगा दो, तभी तुम अपनी आत्मा को सत्य, तुम्हारी आत्मा सत्य है और परमात्मा भी सत्य है, तो सत्य को सत्य में लगा दो। ये दुनिया असत्य है, अब आत्मा को असत्य, आत्मा जो सत्य है उसको असत्य में लगाओगे तो काम कैसे बनेगा। इसलिए समझो कि ये दुनिया असत्य है, इसमें रहते हुए इसको समझो कि ये असत्य है और अपना ख्याल सत्य में लगाओ, यानी प्रभु में लगाओ। भय हमेशा, कहीं साध तहाँ लग भय करे जब लग पिंजन प्राण। कहते जब तक शरीर में प्राण रहता तब तक भय रखा जाता है। राजा जनक सुखदेव मुनि को वो तो जानते थे कि सुखदेव मुनि के पास ये 16 कलाओं की शक्तियाँ हैं। आज जब गुरु के चरणों में सुखदेव मुनि ने प्रणाम किया, दंडवत किया और गुरु ने उनको स्वीकार कर लिया और उनको जो है रास्ता दिया, तो उनके 16 कलाओं की शक्तियाँ फिर वापिस आ गई। फिर उनका शरीर सूर्य की तरह चमकने लगा और बार बार अपने गुरु के चरणों पर अपना मत्था और टेकने लगे। इसलिए महापुरुष इस बात को समझाते हैं कि गुरु की निंदा से नहीं डरता और गुरु को मानुष रूप समझता। कहते जो गुरु की निंदा से नहीं डरता और गुरु को मनुष्य समझता है, फिर उसकी क्या गति कही जाए।
उसको कितना समझदार कहा जाए। इसलिए महात्मा लिखते हैं कि गुरु बिन भव नि तरेन कोई, और जो बिरंज शंकर शंकर समूह। इसलिए गुरु के बिना कोई भवबंधन से पार नहीं हो सकता, किसी का जन्म मरण का छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए गुरु को अपने हृदय में धारण करो, संसार में रहते हुए गुरु को याद करते रहो। गुरु ही तुम्हें भवसागर से पार कर देगा। गुरु ने जो तुम्हें रास्ता बताया है उस रास्ते पर तुम्हें चलना चाहिए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अगला सत्संग फिर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। इसके लिए आपको इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय गुरुदेव।